नमस्कार सर, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, आज मार्केट में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। हो सकता है ये मार्केट आगे भी गिरती हुई दिखाई दे और इसकी वजह था ईरान और इजराइल के बीच होने वाला युद्ध। अब कल एक घटना हमारे यहाँ भी घटी, जो एरोप्लेन क्रैश हुआ। वहाँ पर जिन लोगों की भी हानि हुई उनके प्रति मेरी सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पर एक सवाल ये उठता है कि मेरी समझ में ये नहीं आता कि यह मनुष्य धरती पर है ही क्यों। जिसको देखो लड़ने के मूड पर, एक आम आदमी, गरीब आदमी तो ठीक है, ये बड़े बड़े देश लड़ाई झगड़ा, मतलब मानवता का सत्यानाश करने पर ही तुले हैं। प्रभुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं और कहते हैं कि भाई मनुष्य सबसे बुद्धिमान है। जगह जगह शांति की बातें होती हैं, वार्ताएं होती हैं, पर पता नहीं ये सब कब बंद होगा, कैसे बंद होगा, कहाँ रुकेगा, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। चलिए खैर, मार्केट में ये गिरावट इस कारण से देखने मिली, पर फिर भी मैं कहूँगा कि मार्केट में बने रहें। ये सब होता रहा है, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। अब देखिए क्या क्या होता है। पर आज मैं बात करने वाला हूँ, कई कमेंट, एक नरेंद्र सर है, उनका भी कमेंट मेरे पास था कि कोई ऐसा तरीका बताएं जिसमें मेरे पैसे में मैं इन्वेस्ट करूँ तो मेरा पैसा कभी नुकसान में ना हो, घाटे में ना हो। जी हाँ, अगर इस तरीके से आप निवेश करते हैं तो मुझे लगता है आपको कभी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। ऐसा तरीका क्या हो सकता है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि जैसे कि मैं बार कहते आ रहा हूं कि YouTube कई चैनलों को डिलीट कर दे रहा है, मेरे कई वीडियो डिलीट हो चुके हैं, इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि कृपया मेरा दूसरा चैनल इन्वेस्ट आनंद चैनल, जिसका हैंडल ये है @इन्वेस्ट आनंद, इसको आप YouTube के सर्च बार में सर्च मारेंगे तो मिल जाएगा और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। कृपया जाकर के उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि अगर ये चैनल डिलीट होता है तो मैं उस चैनल पर आपसे बात करता रहूँगा, आपके सवालों के जवाब देता रहूँगा। चलिए आज मैं बात करता हूँ, अगर ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है जहाँ पर हम इन्वेस्ट करें तो हमको नुकसान ना हो। तो उसके लिए ये करना पड़ेगा, आपको मैं ये कहूँगा, आपके पास मान लीजिए कोई बड़ा पैसा है और आप चाहते हैं कि मेरा पैसा कभी घाटे में ना आए, उसमें नुकसान ना हो, तो आपको मैं कहूँगा कि ऐसे बहुत सारे शॉर्ट फंड हैं। HDFC शॉर्ट फंड है, ICICI का शॉर्ट टर्म है, SBI का शॉर्ट टर्म है, आदित्य बिरला का शॉर्ट टर्म है। ऐसे बहुत सारे फंड आपको देखने मिल जाएंगे शॉर्ट टर्म वाले। अब इस शॉर्ट टर्म वाले फंड में जब आप देखेंगे, यहाँ पर आपको अपना बड़ा पैसा आपके पास जो है उसको इन्वेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर आप बड़ा पैसा इन्वेस्ट करने के बाद 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जिसके पास जैसा हो या जितना भी हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे पे कोई नुकसान ना हो और रिटर्न भी अच्छा मिल जाए, ठीक ठाक मिल जाए, तो मैं कहूँगा कि आप किसी शॉर्ट टर्म डेट फंड में अपना पैसा रखें और यहाँ पर पैसा रखने के बाद आप STP करके, कई लोग SWP कहते हैं और STP, दोनों में फ़र्क है। देखिए, STP का मतलब होता है कि अगर आपने यहाँ पर पैसा रखा, आपने यहाँ पर पैसा रखा किसी शॉर्ट टर्म डेट फंड में, या और रखने के बाद आप यहाँ से कोई पैसा, थोड़ा थोड़ा पैसा आप किसी स्मॉल कैप फंड में, मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान के जरिए, उसको कहते हैं STP। तो वो आप कर सकते हैं। कुछ लोग इसको SWP भी लिख देते हैं। तो SWP का मतलब होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अब ये अक्सर इसलिए होता है कि जब आप इस तरह का प्लान बनाते हैं, SWP लेते हैं, तो ये पैसा आपके सीधे बैंक अकाउंट में आता है। जितने रुपए की भी आप SWP का ऑर्डर लगाएंगे उतना पैसा आपके खाते में आएगा, और STP का मतलब होगा कि ये पैसा किसी दूसरे फंड में ट्रांसफ़र होगा। अब हम इसको देख लेते हैं, इस परफॉर्मेंस को देख लेते हैं कि कैसे परफॉर्मेंस हुआ। तो ये इतने सारे और भी फंड आपको यहाँ पर दिख जाएंगे शॉर्ट टर्म डेट फंड के, आप देख सकते हैं।
आदित्य बिरला का है, बंधन का, आईसीआईसी का, आईसी प्रूडेंट का गिल्ट फंड है, ये एसबीआई मैग्नम है, एसबीआई, ये बहुत सारे फंड आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले करके देख सकते हैं। अब इसके रिटर्न की बात कर लूँ तो आप देख सकते हैं 8.72% का रिटर्न, 8.59%, 8.56%, और इधर भी आप जाएंगे तो लगभग 7.5%, 8% का रिटर्न हमको इस फंड में देखने को मिल जाता है। और अगर मैं आगे देखूं, कम से कम भी देखूं, तो आप ये गिल्ट फंड, यूटीआई गिल्ट फंड में देखेंगे तो 7.76% का रिटर्न इस फंड ने भी बना के दिया है। कितने साल में, वो साल भी आप देख लें तो आपको 10 साल में 10 साल का रिटर्न हमने देख लिया। अब इसमें से कोई भी फंड जिसका एयूएम सबसे ज़्यादा हो, सबसे ज़्यादा मतलब जैसे यहाँ पर देखिए 14,960 करोड़, यहाँ पर आप देखिए 2,500 करोड़, 12,491, 12,000, 12,000, 6,581 करोड़, और भी आप देख लें जिसका एयूएम सबसे ज़्यादा होगा, ऐसे फंड में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर दें एक बड़ा अमाउंट। वहाँ पर इन्वेस्ट करने के बाद यहाँ पर लगभग आपका पैसा आपको बैंक की एफडी से ज़्यादा रिटर्न बना कर के दे सकता है। और इस कारण से, क्योंकि डेट फंड है, शॉर्ट टर्म का है, तो यहाँ पर आपको नुकसान होने की संभावना कम रहती है। अब यदि किसी ने ऐसा किया तो क्या हुआ होगा, उसके परफॉर्मेंस को भी हम देखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। तो देखिए, ये फंड है मेरे सामने में, एक उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ, एसबीआई म्यूचुअल फंड का। एसबीआई म्यूचुअल फंड के, एसबीआई शॉर्ट टर्म डेट फंड में किसी व्यक्ति ने एक साथ 10 लाख रुपए लगा दिए, एक साथ 10 लाख रुपए। अब किसी के पास 10 लाख है तो 10 लाख करे, 5 लाख है तो 5 लाख से करे, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, जितना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप जितना भी पैसा रखें, जैसे मान लीजिए मैं 10 लाख पे बता रहा हूँ, अगर आपके पास पैसा कम ज़्यादा है, आप 50 लाख 5 लाख रखते हैं तो आपको 3,000 रुपये निकालना है। लेकिन अगर 10 लाख रखते हैं तो आप 5,000 रुपया महीना या फिर 6,000 रुपया महीना, क्योंकि रिटर्न कितना मिल रहा है वहाँ पर अपन ने देखा 7%, 8%, तो हम ये मान के चलते हैं 6% का रिटर्न, 5% का रिटर्न, तो हम लगभग हर महीने अगर 6,000 रुपये इस एसबीआई शॉर्ट टर्म डेट फंड से निकाल करके, या निकालना नहीं है, वहीं पे ऑर्डर कर देना है एसटीपी का, और वो पैसा हम एसबीआई के ही स्मॉल कैप फंड में लगाते हैं। 6,000 रुपये महीना हमने इस फंड से निकाला और एसबीआई के स्मॉल कैप फंड में डाला। आप कोई और भी फंड चुन सकते हैं, ये सिर्फ एक उदाहरण के लिए। तो इसके परफॉर्मेंस को देखें तो इनने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया उसको देख लें। देखिए, 10 लाख रुपए जमा किए, 6,000 रुपये महीने की एसटीपी चालू कर दी, कब से, 1 जनवरी 2013 से लेकर के। तो हम बात करेंगे 12 जून 2025 की स्थिति में। यहाँ से 10 लाख रुपए आपने रखे, 150 इंस्टॉलमेंट आपकी चली गई 6,000 रुपये महीने की, कहाँ, एसबीआई स्मॉल कैप फंड में। यानी 10 लाख रुपए आपने रखे और 9 लाख रुपए आपके अब तक ट्रांसफ़र हो चुके। अब कैसे ट्रांसफ़र हुए तो वो आपको बता दिया, 6,000 रुपये महीना। और उसके बाद भी इस पोर्टफोलियो की वैल्यू आज भी जो है 10,31,108 रुपये है। देख रहे हैं, आपने 10 लाख रुपए रखे थे, लगाए थे, 9 लाख चले गए, अभी भी उसकी वैल्यू 10,31,000 है। किसकी? शॉर्ट टर्म डेट फंड की। लेकिन उसके साथ साथ आपने दूसरे जगह यहाँ से एसटीपी करके पैसा स्मॉल कैप में डाला। आप चाहें तो अपने रिस्क के अनुसार मिड कैप भी चुन सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन मैं आपको उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, देख लीजिए। तो 20 दिसंबर 2012 से आपने 10 लाख रुपए लगाए, हर महीने ये 6-6 हज़ार रुपये आपके माइनस होते जा रहे हैं। अब ये पैसा माइनस होते जा रहा है तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये कुछ समय कम हो गया, आपका 10 लाख से कम हुआ, लेकिन यहाँ 10 लाख फिर से हो गए। इस तरह से आपका पैसा कहीं कम हुआ, कहीं ज़्यादा हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा पैसा नहीं निकालना है, 5% या 6% ही आपको
STP करना है। अब ये 6,000 रुपये महीना जो यहाँ से माइनस हुआ वो आपका SBI स्मॉल कैप फंड में चला गया। अब यहाँ पे गया तो इसकी वैल्यू देखें, हर महीने आपके 6-6 हज़ार रुपये यहाँ पे जमा होते जा रहे हैं। ये कैश फ्लो चार्ट भी आप देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके देख लें। यहाँ पर हो सकता है जब मार्केट में गिरावट हुई होगी तो पैसा कुछ कम ज़्यादा भी हुआ होगा, लेकिन उसके बाद भी आज 150 महीने STP करने के बाद क्या हुआ, कैसा रिटर्न मिला, उसको देख लेते हैं। अभी की स्थिति में 12 जून 2025 तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपने 10 लाख रुपए लगाए थे उसकी वैल्यू अभी भी 10,30,832 रुपये है। यानी यहाँ पर भी आपका कुछ पैसा बढ़ा है, ज़्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन 10 लाख के 30,000 प्लस हुए। लेकिन जो यानी आप जो चाहते थे ना कि आपके पैसे में नुकसान ना हो, रिस्क ना हो, कहीं कहीं थोड़ा बहुत कम हुआ है, 1,000, 2,000, 5,000, लेकिन ज़्यादा नुकसान आपको 10 लाख में नहीं हुआ। और जो पैसा आप यहाँ स्मॉल कैप में डालते रहे उसकी वैल्यू आज हो गई है 38,68,046 रुपये। 38,68,046 रुपये आपके स्मॉल कैप पोर्टफोलियो की वैल्यू है। यानी आपने जो 10 लाख रुपए लगा था वो भी जैसा का तैसा है, बल्कि थोड़ा सा बढ़ गया है, और आपने वहाँ पर जो पैसा लगाया उसकी वैल्यू 38 लाख हो गई है। अब रिटर्न यहाँ पे थोड़ा सा कम हो सकता है। रिटर्न कम क्यों हो सकता है? क्योंकि आपने सुरक्षित गेम खेला है। आपने देखे ना, आपका पैसा यहाँ पर कहाँ कम हुआ है। देखिए 10 लाख 10 लाख 10 लाख, ये सब आपने 10 लाख लगाया, पूरा 10 लाख ही आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बस शुरू में कुछ महीने कहीं कहीं पर आपने देखा हो 13 में यहाँ पर थोड़ा सा पैसा कहीं कहीं कम हुआ है, वो भी 9,91,000, 9,89,000 ऐसा पैसा कम हुआ। तो यदि आप सुरक्षित तरीके से अपने पैसे को बिल्कुल भी कम नहीं होने देना चाहते तो ये मैं कहूँगा कि इस तरह से इन्वेस्टमेंट का स्टाइल अपना करके आप अपने पैसे को सुरक्षित रखते हुए एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं जहां आपका पैसा भी सुरक्षित रहता है। दोस्त चलिए अब मैं आपके कुछ कमेंट लेता हूं। तो मेरे पास नरेश कुमार सर का कमेंट है। आपका सर कई बार कमेंट आया, मैंने इसके पिछले वीडियो में भी रिप्लाई किया हुआ है आपका, लेकिन आपका कमेंट क्या है? कौन सा फंड जिसमें रिस्क भी ना हो और 15% ईयर का रिटर्न मिल भी जाए, 10 लाख लमसम SWP इन्वेस्टमेंट करनी है। SWP नहीं सर, STP करके आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। SWP करेंगे तो पहले आपके खाते में पैसा आएगा, फिर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इसलिए मुझे लगता है STP करना चाहिए। चलिए नरेश कुमार सर, आपके कमेंट का जवाब दे दिया। जियोग्राफी सर कहते हैं, सर प्लीज़ बताएं, मैंने 5 साल के लिए इस फंड में हाउस का सिलेक्शन किया है। 2,000 रुपये क्वांट स्मॉल कैप, 2,000 रुपये महिंद्रा स्मॉल कैप, 2,000 PGIM मिड कैप, 2,000 बिरला PSU फंड, 2,000 JM फ्लेक्सी कैप। फंड तो आपके सारे अच्छे हैं सर। आगे लिखते हैं, बताएं मेरा पोर्टफोलियो सही है क्या पोर्टफोलियो चेंज करना है? देखिए सर, मेरे हिसाब से तो आपका पोर्टफोलियो ठीक नहीं है। आपकी उम्र 48 साल है, इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत यहाँ पर है कि आपने स्मॉल कैप मिड कैप ज़्यादा ले लिए हैं। स्मॉल कैप मिड कैप और ये PSU सेक्टोरल फंड, और आप बोलते हैं सिर्फ 5 साल के लिए। तो 5 साल के लिए मैं कहता हूँ कि आपको स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत थोड़ा पैसा रखना था, या रखना ही नहीं था अगर आपका टाइम कम है तो। लेकिन यदि आप ज़रूरत पड़ने पर इसका टाइम बढ़ा सकते हैं, 7 साल 8 साल 10 साल तक कर सकते हैं, तो फिर आप कंटिन्यू करें। लेकिन 5 साल के लिए, कम समय के लिए स्मॉल कैप में कोई गारंटी नहीं है कि रिटर्न बन पाएगा या आप टिक पाएंगे। अगले कमेंट पे आते हैं। अरुण कुमार सर, मैंने 3 दिन पहले एक न्यू में SIP स्टार्ट किया है, लेकिन उसका बैलेंस डीमेट अकाउंट, इसके मैंने कल एक वीडियो बना दिया है सर, उसको देख सकते हैं। ग्रो ऐप के बारे में मैंने वीडियो बनाया है। अगर आपका SIP उस डीमेट फॉर्म में चला गया है तो आपको उस पैसे को रिडीम करके री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैंने जो कल वीडियो अपलोड किया है, शायद आज ही किया है,
ग्रो के बारे में उस टाइप की कार्रवाई कर लेंगे तो आपकी समस्या का हल निकल जाएगा। अजय अग्रवाल सर लिखते हैं यूर ई साइन वेरिफिकेशन हैज़ फेल्ड, प्लीज़ कंप्लीट यूर ई साइन। देखिए, ये समस्या अगर आपके पास है कि आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप ग्रो के हेल्पलाइन नंबर में कांटेक्ट करें, उनको ईमेल करें, उनसे बात करें, फिर आपको वो एक ईमेल में आपको फिर से वो एक्टिवेट कर देंगे ई वेरिफिकेशन। आप खुद के करके देखिए, लेकिन नहीं हो रहा है तो उनसे बात करिए, फिर वो वहाँ से जो डीएक्टिवेटेड है वेरिफिकेशन का उसको एक्टिवेट कर देंगे, फिर आप उस प्रोसेस को आगे कर सकते हैं, हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी, बस आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। अगला कमेंट है रामपाल सर का, ये लिखते हैं सर जय हिंद सर जी। सर जी, ग्रो ऐप में एसआईपी नई चालू किया है, उसमें 2 फोलियो नंबर आता है, एक नॉर्मल एक डीमेट। इसके बारे में वीडियो में बता दिया है सर, उसको भी आप जा करके देख सकते हैं, आपके सवालों को जवाब उस वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, लेकिन मेरा फिर से निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए, और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपके सवालों के जवाब को दे पाऊं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।